एक तरफ राजपूत समाज के लोग हैं, एक तरफ भूमिहार समाज के लोग हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, कुल और फूल। तीसरा का विकल्प कैसे बनेगा? कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं जाने दिया। यही कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के मंडल कमीशन को नहीं लागू होने दिया। यही कांग्रेस सरकार ने ये जो जाति जनगणना का मामला था, जातिगत जनगणना अब तक नहीं करवाया। यही कांग्रेस सरकार है जो SC ST OBC को आरक्षण का विरोध किया। यही कांग्रेस है जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पर शोषण किया। मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे ही समाज के लोगों ने लालू प्रसाद यादव को नेता बनाया, कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाया, शरद यादव को नेता बनाया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बनाया। ये किसने बनाया? हमारे ही समाज के लोग। हमारे मौजूदगी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में है और अभी हमारे साथ मंतोष मूल निवासी जी जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता लोग। अब इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। कभी महाराजगंज डोर टू डोर महाराजगंज में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या समीकरण है महाराजगंज में? अभी महाराजगंज में बहुत बढ़िया समीकरण बन गया है। अब की बार बैकवर्डों की जीत होगी, मूल निवासी बहुजन समाज के नेताओं की जीत होगी। क्योंकि 70 साल में कोई बैकवर्ड यहाँ का सांसद नहीं बन पाया है। ये जो लोग भी जीत के गए हैं 70 सालों में, वो विशेष जाति के लोग जीत के गए हैं और ये महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ का किला बना दिए हैं। और यहाँ पे महाराजगंज में गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज समझते हैं? यानी इनके विरोध में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनका जीभ काट लिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, उनके हत्या करा दिया जाता है। तो अब की बार बैकवर्डों ने ठान लिया है, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार बैकवर्ड जीतेगा और अपना पर्चा मिला रहेगा और इस महाराजगंज के किला को ध्वस्त करने का काम भी करेगा। कैसे ऐसा सब दिख रहा है? क्योंकि लगातार यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ राजपूत समाज के लोग हैं, एक तरफ भूमिहार समाज के लोग हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, कुल और फूल। तीसरा का विकल्प कैसे बनेगा? देखिए, वो लोग मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है? मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी इस देश में और इस महाराजगंज की धरती में हमारी आबादी 92% है और हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। और इस देश की मालिकों की, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की आबादी 90% है। भले ही आज वो सोया हुआ है, जिस दिन जगेगा उस दिन इन लोगों को भागना पड़ेगा, समझिए कि। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से, महानायक TV न्यूज के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ महाराजगंज की जनता तक जा रही है तो आप लोग जहाँ भी है सचेत हो जाइए। अब की बार इस महाराजगंज में 70 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस महाराजगंज की धरती से बैकवर्डों की जीत होगी, शोषितों की जीत होगी, मूल निवासी बहुजन समाज की जीत होगी, छात्रों की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी, महिलाओं की जीत होगी। और ये यहाँ पे मतलब अब की बार PPID का झंडा फहरने वाला है और ये भारत के संविधान जो मौलिक अधिकार दिया गया है और भारत के संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। सर, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग हवा हवाई बात बोलते हैं, कुछ होने वाला थोड़े है। हवा हवाई तो वो जुमलाबाज हैं जो 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आने वाला था, वो सब जुमला बात है। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला था, वो सब जुमला बात है। पेट्रोल डीजल के दाम 40 रुपये होने वाला था, वो सब जुमला बात है। उसके बाद में ये महंगाई कम होने वाला था, वो जुमला बात है। उसके बाद में काला धन वापस आने वाला था, वो सब जुमला बात है। आपको ये स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने वाला था, वो जुमला बात है। एजुकेशन फ्री होने वाला था, ये सब जुमला बात है। ये सब तो जुमला ही बात है। तो आप लोग संविधान के पक्ष में है कि विपक्ष में है? संविधान मेरे बाप दादाओं ने बनाया है और संविधान का हम खुद इस संविधान को सुरक्षा करेंगे। अरे कुछ लोग बोल रहा है कि जो भी लोग इंडिया अलायंस में नहीं है वो संविधान विरोधी लोग है। जो ये इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं जाने दिया। यही कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के मंडल कमीशन को नहीं लागू होने दिया। यही कांग्रेस सरकार ने ये जो जाति जनगणना का मामला था, जातिगत जनगणना अब तक नहीं करवाया। यही कांग्रेस सरकार है जो SC ST OBC को आरक्षण का विरोध किया। यही कांग्रेस है जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पर शोषण किया। यही कांग्रेस है जो हमारे मूल निवासी महापुरुषों को शोषण अत्याचार किया। यही कांग्रेस है जो हमारे समाज के लोगों को दबाने का काम किया। यही कांग्रेस है जो हमारे बैकवर्ड समाज के, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों पेंशन खत्म करने का काम किया। यही कांग्रेस है जो सारे हक अधिकार खत्म करने का काम किया। यही कांग्रेस है जाकर हर जमीन हड़पने का काम किया। यही कांग्रेस है कि रोजगार नहीं लाने का काम किया। यही कांग्रेस है कि महंगाई बढ़ाने का काम किया। यही कांग्रेस है कि आज शोषण अत्याचार बढ़ रहा है और संविधान को नहीं लागू होने दिया। आज कांग्रेस ने 5% संविधान लागू किया है और वही कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जब 10 साल ये कांग्रेस राज करती है तो 10 साल बीजेपी राज करती है। इसके पहले 60 साल कांग्रेस के लोगों ने राज किया
गया है, फिर भी संविधान को ये लोग लागू नहीं कर पाए। अब कह रहा हम संविधान बचाएंगे। संविधान का कोई वस्तु है कि ये कोई चीज है कि बचा लेंगे आप? संविधान को जब तुम सत्ता में था तब तक संविधान को लोगों तक नहीं पहुंचाया, संविधान की बातें लोगों तक नहीं पहुंचाया, संविधान में जो अधिकार है उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो ये खाक संविधान बचाएंगे? हमारे बाप दादाओं ने इस संविधान को रचना किया है, हमारे बाप दादाओं संविधान सभा में संविधान को लिखा गया, और जितने भी लोग हैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, वो खुद संविधान को बताएंगे और बचाएंगे भी, और संविधान को पूर्ण से लागू भी करेंगे। अरे जिस कांग्रेस से सर आप बात करते हैं, वो कांग्रेस के युग दूसरा था, उसमें जो लोग था पहले का कुछ और लोग था, वो लोग तो भाग के बीजेपी में आ गए हैं, तो क्लीन कांग्रेस हो गया है। अब तो वही थाली के चट्टे बटे हैं सब। ये लोग पार्टी वही रहती है, सिर्फ व्यक्ति बदल जाता है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में। संविधान कहीं नहीं बदलने वाला है, ये सब जुमला बात है। संविधान के डर दिखा करके कांग्रेस को सपोर्ट किया जा रहा है, और कांग्रेस को बीजेपी चाह रही है कि अब की बार जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथों में ढकेल दे। ये पक्ष और विपक्ष इसी का है, और इसी का ये सत्ता में उलट पलट के मतलब रहना चाहता है। अच्छा मान लीजिए कि अभी महाराजगंज के जो जनता जनार्दन है, जो लगातार आप लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं, तो उन लोगों से आप क्या अपील कीजिएगा? उन लोगों से हम यही अपील करेंगे, ये जो जब से देश आजाद हुआ है, और जिस समय देश जब नहीं आजाद हुआ था तो उस समय की जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आज़ादी के 70-75 साल हो गए, फिर भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को वही स्थिति रह गई। आज भी किसान जो मतलब तरफ कर मर रहा है, आज भी हमारे शोषित वंचित समाज, गरीब गुरबा जो व्यक्ति है, आज भी उनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, सड़क नहीं है, उनके बाल बच्चों को नौकरी चाकरी नहीं है, वो खाए भी है मतलब मर रहा है, समझिए कि तरफ कर मर रहा है, किस तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। ना रोजी है, ना रोजगार है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ नहीं है, सब चीज मतलब खत्म हो चुका है। तो अपील क्या कीजिएगा लगातार, क्योंकि आपका समाज जिसका आवाज उठाने जा रहे हैं, आवाज उठाते हैं, वो लोग तो बिकाऊ लोग हैं। आप कैसे कहते हैं बिकाऊ लोग हैं? एकदम लोग मुर्गा दर को बिक जाता है, ऐसे बात कहते हैं एकदम। हमारे ही समाज के लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, हमारे ही समाज के लोगों ने लालू प्रसाद यादव को नेता बनाया, कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाया, शरद यादव को नेता बनाया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बनाया। ये किसने बनाया? हमारे ही समाज के लोगों को आंदोलन चलाया। हमारे समाज के लोग शक्तिशाली हैं, आप उसको भुला जाइए। हमारे समाज के लोग आज भी जागरूक हैं, शिक्षित हैं। अभी जो जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे समाज के लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि इन लोगों को देश को छोड़ को भागना पड़ेगा। हम लोग जब गांव में, हम लोग जब चूंकि बहुजन शेर है, सिर्फ जगाने की देर है। हम लोग जब गांव में जा रहे हैं लोगों से डोर टू डोर मिलने के लिए, उनका ओपिनियन लेने के लिए, तो लोग बोल रहे हैं लगातार कि मेरे घर में 16 का वोट है, कितना दीजिएगा, ऐसे बोल रहा है। वो सब देखिए, आप देखिए, बहुत लोग अब जागरूक हो गए हैं, ठीक है। हमारे मूल निवासी समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। जिसके पास पैसा है, मान लीजिए अगर कोई पार्टी 50 करोड़ रुपया खर्च कर रही है तो विकास के काम करेगी। अगर आप मान लीजिए कोई दुकानदार, एक मिनट, अगर आप कोई दुकान खोला है, उसमें 50 लाख रुपया पूंजी लगाएंगे, तो उसमें तो आप कमाने की ना सोचेंगे कि हमको भाई कम से कम 2-2.5 लाख रुपया आना चाहिए। तो ये सब ये व्यापार खोल रखा है, ये बिजनेसमैन बना दिया है राजनीति को। राजनीति सेवा करने का है, निष्पक्ष रूप से। इसमें किसी प्रकार का आपको स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ रूप से सेवा करने की है जनता को। आप सोच रहे हैं ना सेवा करने का, लेकिन जिन लोगों के पास में शिक्षा नहीं है, वो लोग तो उसको व्यापार के हिस्सा ले रहे हैं, पैसा दीजिए वोट लीजिए। वो कोई नहीं वोट देने वाला है, वो भले लोग पैसा ले रहा है, वो लेके रख लेगा, लेकिन वोट त्रिभुवन राम को देगा। अब फल के टोकरी छाप को देगा। अब की बार महाराजगंज में सिर्फ फल की टोकरी छाप की चर्चा है। हमारी जो पार्टी है ये नेशनल लेवल की पार्टी है, और पूरे भारत में 325 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है। और ये जो पार्टी है फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह है फल के टोकरी छाप। चुनाव चिन्ह है, आप इसको देख सकते हैं, 5 नंबर पर जो स्थित है फल का टोकरी छाप त्रिभुवन राम। अब की बार महाराजगंज लोकसभा से सांसद होंगे त्रिभुवन राम। अब की बार यही हल्ला है, समझिए। बहुत बहुत इतना जज्बा है कि हमको परिवर्तन लाना है, क्रांति लाना है। लगातार बहुजन समाज के लोगों से रोज प्रत्येक सुबह से लेकर के रात 10, 11, 12 बजे तक लोग मिल रहे हैं। तो तमाम इन लोग से हम बात विचार कीजिए। अब इन लोग की बातों से आप कितना सहमत है, कितना संतुष्ट है, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।